कि वो भले ही अपने घर में अपने बिस्तर पे दम तोड़े या किसी अस्पताल के बेड पे दम तोड़ दे, मगर मर्तबा अल्लाह उसे शहादत का अता फरमाएगा। सुभान। ये अहले बैत के आशिकों की शान, ये अहले बैत के आशिकों की शान। और क्या है अहले बैत? कौन है अहले बैत की तारीफ करते हुए सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर रहमा आप फरमाते हैं कि जो आया ततहीर कुरान मजीद में नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, जो अल्लाह ने कुरान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई है, उसमें जो अल्लाह ने मुराद है अहले बैत से मुराद है, तो उसके आगे पीछे जो कलाम है उन आयत के, उस आयत के आयत ततहीर के आगे पीछे वाली आयतों में जो अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है वो मुस्तफ़ा की अज़वाज से कलाम फरमा रहा है, नबी की बीबियों से कलाम फरमा रहा है। गोया इस आयत मुबारक के अंदर, इस आयत ततहीर के अंदर अगर पहला अल्लाह की पहली मुराद है तो वो मुस्तफ़ा की अज़वाज है, मुस्तफ़ा की बीवियां हैं। उसके बाद में फिर मुस्तफ़ा के अहले खाना में, मुस्तफ़ा के अहले बैत में हुसैन और हसन है, अली फातिमा है। ये मेरे आका का खानदान है, ये मेरे मुस्तफ़ा का खानदान है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, मुस्तफ़ा के अहले बैत में मेरे आका की अज़वाज भी हैं, आका के अहले खाना भी है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत में अली फातिमा भी है, मुस्तफ़ा की अहले बैत में हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार भी है। सुभान अल्लाह। ये समझ लेना कि सिर्फ अहले बैत यही है, ये भी गलत है कि सिर्फ अहले बैत अली फातिमा हसन हुसैन, इसके आगे पीछे अहले बैत में कोई नहीं, ये भी गलत है। मुस्तफ़ा की अज़वाज अहले बैत में शामिल है। अब जरा गौर करो, बात हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की नस्ल जिस तरह चली वो बात हम कर रहे हैं, सैयदा के बेटों की बात कर रहे हैं, सैयदा की औलाद की बात कर रहे हैं। मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की शान क्या है, हज़रत इमाम हुसैन का मकाम क्या है। आप शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम पाक पैदा हुए, इमाम पाक की जब विलादत हुई ना, ताजदारे मदीना को आकर खबर मिली, और विलादत से भी पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आका की प्यारी चच्ची आई, हज़रत उम्मुल फजल आई, आंखों में आंसू हैं, आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक ख्वाब है जिसने मुझे तड़पा दिया है, एक ख्वाब है जिसने मुझे गमगीन कर दिया है। या रसूल अल्लाह, एक ख्वाब मैंने देखा है जिस ख्वाब ने मुझे तड़पा के रख दिया है, मुझे गमगीन कर दिया है। हुजूर ने फरमाया, क्या ख्वाब है इरशाद, आप बयान कीजिए, क्या ख्वाब है आप फरमाइए। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा आपके जिस्म का टुकड़ा कटकर मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है। आका, मेरा दिल घबरा रहा है। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ये ख्वाब देखा है, ऐ ताजदारे मदीना, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है, रात भर मुझे नींद नहीं आई है, सुबह इसी फिक्र में आपके पास आ गई हूँ। ऐ आका, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, मेरा दिल बड़ा बेचैन है। इतना सुना तो ताजदारे मदीना मुस्कुराने लगे, इमामुल अंबिया मुस्कुराने लगे, तुम्हारे मेरे आका मुस्कुराने लगे। वालिए कायनात ने फरमाया, ऐ मेरी चच्ची उम्मुल फजल, गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अच्छे से मुराद क्या है, प्यारे से मुराद क्या है। आका ने फरमाया, ऐ उम्मुल फजल सुनो, आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपने जो मेरे जिस्म का हिस्सा कटकर अपनी आगोश में आते देखा है। ताबीर ख्वाब ये है, मेरी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में अल्लाह ताला एक बेटा अता करने वाला है, मेरी बेटी को परवरदिगार एक बेटा अता करने वाला है। ऐ मेरी चच्ची, वो टुकड़ा तो मेरा होगा मगर तरबियत आपकी आगोश में पाएगा।
पाएगा, परवरिश आपकी आगोश में पाएगा। मेरे हुसैन जब पैदा हुए, आका कायनात को खबर मिली, ताजदार मदीना पहुंच गए अपनी बेटी के दरवाजे पर। आका ने अंदर जाने के बाद में कहा, फातिमा लाओ मेरे शहजादे को मेरी आगोश में रख दो, मेरे शहजादे को दिखा दो। आका की बारगाह में, आका की आगोश में हजरत इमाम पाक को दे दिया गया, इमाम हुसैन को दे दिया गया। मेरे आका ने अपने हाथों में हुसैन को उठाया है। मुस्तफा देख रहे हैं, आका को प्यार आया है, आका ने करीब कर लिया है। हुजूर को और प्यार आया, आका ने और करीब कर लिया। हुजूर को और अपने नवासे पे प्यार आया, यहाँ तक कि आका ने इतना करीब किया कि अपने लबों को हुसैन के लबों से लगाकर अपनी जबान हुसैन के मुंह में दाखिल फरमाकर आका अपनी जबान हुसैन को चुसाने लगे हैं। हुसैन आका की जबान को चूसने लगे हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, वाह हुसैन तेरी अजमत पे निसार। जब तेरे बाबा दुनिया में आए, सबसे पहले उनके हल्क में भी लुआबे मुस्तफा गया था, और हुसैन आपको भी मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे तहन चुसाया है। हुसैन के मुंह में आका का लुआबे तहन आ गया। अजीजान गिरामीउल कद्र, फिर मेरे आका ने अलीउल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार से फरमाया, अली क्या नाम रखना चाहते हो बेटे का? हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह नाम तो आप ही रखेंगे या रसूल अल्लाह, मगर मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक नाम था कि हरब नाम रख दिया जाए। आका कायनात ने फरमाया, नहीं ए अली, तुम्हारी जो मुझसे निस्बत है वो ऐसी निस्बत है जैसी निस्बत मूसा से हारून को थी। फर्क ये वो नबी थे, तुम नबी नहीं हो। मुझ पे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। आका फरमाते हैं, अली मैं भी वही नाम रखूंगा जो हारून ने अपने बेटे का नाम रखा था। आका फरमाते हैं, मैं अपने नवासे का नाम शब्बीर रख रहा हूं। नाम शब्बीर रख दिया। अर्ज किया अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने, या रसूल अल्लाह ये नाम जो है इसका क्या मतलब है? आका ने फरमाया, शब्बीर का माना होता है हुसैन, शब्बीर का माना होता है हुसैन। ये आका ने हुसैन का नाम रखा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिकों, सरकार मदीना ने नाम नवासे का रख दिया। अब जरा तेजी के साथ गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। आका ने नवासे को बड़ा प्यार फरमाया। ताजदार मदीना सीने से लगाते, तुम्हारे मेरे आका प्यार फरमाते, गले को कभी चूमते, कभी पेशानी को आका चूमा करते थे। ताजदार मदीना नवासे से बड़ा प्यार करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने नवासों के लिए, दोनों नवासों के लिए इरशाद फरमाया है। आका फरमाते हैं, ये मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। इनकी शान, इनका मकाम मर्तबा ये जन्नती जवानों के सरदार है। आका ने ऐलान फरमा दिया, इनकी अजमत बड़ी, इनका मकाम बड़ा। और हुसैन तो वो है कि मेरे आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ताजदार मदीना ने फरमाया कि मेरा हुसैन मुझसे है। आका फरमाते, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदार मदीना वाली ये कायनात के आशिकों, अब जरा हुसैन का बचपन भी एक लम्हे में देख लो, 1-2 मिनट में हुसैन का बचपन भी देख लो। कितना प्यारा बचपन है आका हुसैन का। ताजदार मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन का बचपन ये कि बचपन में जब आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, एक बच्चा हुसैन के करीब आया, हुसैन के पास आया और आकर कहने लगा, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। आका हुसैन ने फरमाया, कौन है तू? कहने लगा, हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। इसका पोता, नाम सुना है हातम ताई का? बोलो, अरे सुना है? हातम ताई दुनिया का एक मशहूर आदमी गुजरा है, मशहूर सखी। फिक्र मत करो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कितनी खामोश बैठे। ताजदार मदीना के प्यारे नवासे की बारगाह में बच्चे ने कहा, हुसैन मुझे नहीं जानते। का कौन है तू? कहने लगा, हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ।
हुसैन ने फरमाया क्या हुआ, तू होगा मशहूर सखी का। अब जुमला सुनना, हुसैन ने फरमाया तू होगा दुनिया के मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूं। तेरा दादा कोई मशहूर सखी जरूर था, मगर मेरा नाना तो नबियों का इमाम था, सखियों का सखी था। हुसैन कहते हैं तेरे दादा की क्वालिटी क्या थी जरा बता। वो बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, उस महल के 10 दरवाजे थे। कहता हुसैन सुनो, मेरा दादा मांगने वालों को देता था 10 दरवाजे महल के, 10 पे मांगने वालों को मेरा दादा दिया करता था, लेकिन कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं पड़ता था, माथे पे कभी शिकन नहीं आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा इतना बड़ा मशहूर सखी था मेरा दादा, 10 दरवाजों से बांटने के बाद में भी मेरे दादा की पेशानी पे कभी शिकन नहीं आती थी। मेरे हुसैन ने इतना सुना, हुसैन ने फरमाया सुन ले, होगा तेरा दादा बड़ा मशहूर सखी, तेरे दादा का मानता हूँ महल था, उसके 10 दरवाजे थे, वो 10 दरवाजों से बांटा करता था, मगर सुन ले तेरे दादा के महल के पहले दरवाजे पर जब कोई मांगने वाला आता था, पहले दरवाजे से लेता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था, जब वो दूसरे दरवाजे पे लेता था उस पर भी उसका भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था, तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, तब भी उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया सुन ले, तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, 10 दरवाजों से तेरे दादा ने दिया, 10 दरवाजों से मांगने वाले ने लिया, मगर मांगने वाले का भला नहीं होता था। अब सुन ले मेरे नाना की शान, अब सुन ले मेरे नाना का मकाम। हुसैन ने फरमाया मेरे नाना की शान ये है, मेरे नाना का महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे। हुसैन ने फरमाया मेरा नाना एक चटाई पे बैठकर जिसको एक बार दे दिया करता था, उसे दोबारा कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिंदाबाद। ये नवाजना है भैया, अदब से बैठो। ये मेरे आका हुसैन का जवाब है बचपन के आलम। फिर यही हुसैन जब जवान हुए, नाना मुस्तफ़ा की आगोश में तरबियत पाई, जिनकी तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने की हो, जिनकी तरबियत अलीजुल मुर्तज़ा ने की हो, जिनकी तरबियत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने की हो, फिर हुसैन की शान क्या रही होगी। फिर वही हुसैन थे जो करबला में गए, जिन्होंने इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाकर करबला की तपते रेगजार में तारीख रकम कर दी, और हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन, अच्छा एक जुमला सुनो, आखिरी बात अर्ज करता हूँ और बात खत्म करता हूँ। सुनो, मैं भी आपकी बेचैनी समझता हूँ, आपकी जो तड़प है उसको भी मैं महसूस कर रहा हूँ, मगर सुनो, करबला ही क्यों चुना गया, करबला का ही इंतखाब क्यों हुआ, करबला ही को क्यों चुना गया, बताइए ना। ये मार्के हक व बातिल सिर्फ करबला ही में क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं, करबला का ही इंतखाब किस लिए, कहीं और क्यों नहीं। आप इस गांव के अंदर मुझे पता लगा टाइल्स का काम करने वाले, पत्थर लगाने वाले, इस तरह के लोग मौजूद हैं, मिस्त्री मेमार मौजूद हैं, मकान बनाने वाले मिस्त्री। तो जितने यहाँ मेमार बैठे हुए इस गांव के, वो बताएंगे और जानते हैं, बुनियाद कमजोर होती है, इमारत कमजोर होती है, बुनियाद मजबूत होती है, इमारत मजबूत होती है। अल्लाहु अकबर। अब मकान जब बनाया जाता है, इमारत जब बनाई जाती है, बुनियाद को मजबूत किया जाता है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए बुनियाद में क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोहा इस्तेमाल होता है,
बुनियाद को मजबूत करने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बालू का इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, बजरी का इस्तेमाल होता है, पत्थर का इस्तेमाल होता है कि ये जमीन जो है, ये जहां पर ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये मजबूत रहे, इसकी बुनियाद मजबूत रहे। ऐ लोगों, ये दुनिया के मकान और इमारतें, इनकी बुनियादें मजबूत करने के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल होती है। लेकिन करबला में जब जब मुस्तफा की दीन पाक की इमारत कमजोर हो रही थी तो अल्लाह ताला ने गोया इंतखाब किया और करबला की मिट्टी हजरत जिब्राइल आका की बारगाह में लाए और अर्ज कर दिया, आका इस्लाम की बुनियादों में हुसैन अपना लहू दाखिल करेगा, हुसैन अपना लहू डालेगा। ये करबला की मिट्टी है आका, इसी करबला में हुसैन इस इस्लाम की बुनियाद में असगर का लाशा हाथों में उठाएगा और असगर का खून इसकी बुनियादों में शामिल करेगा। अब्बास के बाजुओं के इसकी बुनियादों में शामिल किया जाएगा। इस इस्लाम की बुनियादों के अंदर हजरत अली अकबर की जवानी को डाला जाएगा, हजरत कासिम के शबाब को इसमें शामिल किया जाएगा। करबला के 72 रुफका, 72 शुहदा, अहले बैत अतहार के तमाम अकीदत रखने वाले और अहले बैत के अफराद, वो सब अपनी कुर्बानियां देंगे, तब ये इस्लाम की इमारत मजबूत होगी। और करबला का इंतखाब खुद परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने करबला का इंतखाब कर दिया। हुसैन करबला में जाना, हुसैन करबला। अब करबला का इंतखाब बोलो किसका? अरे बोलो ना किसका? करबला किसने चुना? करबला को किसने? बोलो। अल्लाह ने चुना। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अल्लाह ने करबला को चुना, कितनी करबलाओं को चुना अल्लाह ने? खतोला की करबला को भी चुना था क्या अल्लाह ने? बरेली की करबला को चुना था क्या अल्लाह ने? बताइए फतेहगंज की करबला को अल्लाह ने चुना? बताइए सैदपुर चुन्नी लाल की करबला को अल्लाह ने चुना? बताइए ये आपके पास में जितने गांव हैं, करमपुर चौधरी या और आसपास के गांव, इनकी करबलाएं किसने चुनी? अल्लाह ने। बताइए ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक, हर मुल्क के इस मुल्क के हर शहर के अंदर एक करबला मौजूद, क्या अल्लाह ने चुना इस करबला को? इस करबला में कौन सी जंग हुई? इस करबला में कौन सा दीन बचाया गया? तुम्हारे गांव की करबला में कौन सा दीन बचाया गया? बल्कि ये हुआ कि लोगों ने करबलाएं गांव-गांव बनाई। उस करबला में जो एक करबला जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया, उस करबला में दीन बचाया गया था और जाहिलों ने ये करबलाएं बनाकर दीन को बर्बाद कर डाला। जिस तरह से एक काबा है, उसी तरह से एक करबला है। उस करबला में दीन बचाया गया और ये गांव-गांव जो करबलाएं जाहिलों ने बनाई, इन करबलाओं में ढोल बजा बजा कर दीन को नुकसान पहुंचाया गया। इन करबलाओं में ताशे बजा बजा कर दीन को बर्बाद किया गया। इन करबलाओं के अंदर ताजिए उठा उठा कर, वो ताजिए जिनकी कोई असल नहीं, जिसकी असल थी वो कोई बनाता नहीं, जिनकी असल नहीं वो मंदिरों के नक्शे उठाए फिरते हो। जाओ साउथ में जाके देखना मंदिरों के नक्शे कैसे बने होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। हाँ, अगर तुझे ताजिया बनाना था तो रोज़े इमाम की हुबहू नकल बनाता, अपने घर के अंदर रखता, तू खुद जियारत करता, तेरे रिश्तेदार जियारत करते। खुदा की कसम ऐसा ताजिया बनाता तुझसे आका हुसैन भी राजी होते, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाते। अभी मैं कल इलाहाबाद से जब मेरा गुजर हुआ, एमपी से आया इलाहाबाद से, हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला खतीब हिंदुस्तान, वो साथ, वो भी हम भी, जब हमने देखा इलाहाबाद के ताजिया जा रहा, शोर शराबा, एक दूसरे पे पानी फेंका जा रहा, कह रहे ताजिया आ रहा है, ऐसा करो वैसा, इतना हंगामा, इतना हंगामा। अरे मेरे अजीज, जितना हंगामा तू ताजिए पे करके कहता, आजकल ये बचाओ जो करते हैं ना, बचाओ असद भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई ये शौकत इस्लामी है, लोग कह रहे हैं रौब है,
कम से कम एक साल में एक बार मुसलमान निकल के आते हैं, ताजिया उठाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो इससे रौब मुसलमान का पैदा होता है, दबदबा। अरे सुनो, एक साल में ताजिया उठाकर रौब बनाने वालों, चल मैं दावा करता हूँ और गारंटी लेता हूँ, तू हर रोज फजर की नमाज में निकल, सारा मुसलमान अगर फजर की नमाज में मस्जिद में आ गया, इस मुल्क का नहीं पूरी दुनिया के काफिरों का कलेजा दहल जाए। बजा बजा के कह रहा कि इससे रौब पैदा कर। अरे दुनिया तुझे समझती है तू नाचने वाला है, दुनिया तुझे समझती है तो ठुमके लगाने वाला, झूम लेते रखने वाला है। तूने उस करबला के तकद्दुस को बर्बाद कर दिया, तूने उस करबला के मकाम को, उसकी अहमियत। और हमारे यहाँ चल के देखो, हमारे यहाँ अगर जाके देख लिया ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? हजरत अब्बास का रोजा उनके यहाँ मौजूद है। मैंने कहा या अल्लाह, ये हजरत अब्बास करबला से, सिरसी की करबला में, संभल की करबला में कब आए? हजरत ज़ैनब उनका रोजा बना लिया, हजरत सकीना ये कब? तो फिर जब सारी करबला यहीं आ गई, हजरत अब्बास यहाँ आ गए, हजरत ज़ैनब यहाँ आ गई, हजरत सकीना यहाँ आ गई, हजरत अली असगर यहाँ आ गए, तो फिर करबला किस लिए जाता है? क्यों वीजा लेता है? क्यों पैसा खर्च करता है? क्यों टिकट लेके जाता है करबला? जब तूने अपने गांव के अंदर करबला बना ली, जब तूने अपने गांव के अंदर इमाम हुसैन का रोजा बना लिया, जब तू कहता है इमाम हुसैन का रोजा यहाँ, जब तू कहता है इमाम हजरत अली असगर का रोजा यहाँ, जब तू कहता है हजरत ज़ैनब का रोजा यहाँ, जब तू कहता है हजरत अब्बास का रोजा यहाँ, क्यों जाता है फिर करबला? क्यों टिकट में पैसे लगाता है? क्यों एम्बेसी के चक्कर लगाता है? क्यों तू वीजा लेके आता है? तो पता चला ये ढोंग है, ढोंग। और ये ढोंग इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अपने बचाव के लिए हुसैनियत की पट्टी माथे पे बांधकर और समझ रहे हैं हम दीन को बचा रहे हैं, हम दीन को जिंदा कर रहे हैं। अरे सुन ले, हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी करबला में, इसलिए नहीं दी थी कि तू जाके अपने गाँव की करबला पे ढोल बजाना। ये गाँव गाँव की करबलाएं किसी काम की करबलाएं नहीं, जहां तुम अपने ताजिए बनाकर, पैसे लगाकर, पैसे बर्बाद करके पानी में डुबो देते हो। अरे याद रखो, अगर करबला से मोहब्बत है, करबला से प्यार है, तो फिर यूं कहा करो, या अल्लाह जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। और ने जब मेराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। अरे करबला की खाक आखिर क्यों न हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।